पाठ 7। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज सर्वप्रथम भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने की थी। जगदीश चंद्र बसु का जन्म बांग्लादेश के ढाका जिले के फरीदपुर गांव में 30 नवंबर 1858 में हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु ब्रह्म समाज के नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। गांव में रहकर इन्होंने पेड़ पौधों और मछलियों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में रहकर बसु ने विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की और वैज्ञानिकों के साथ काम करके नई नई खोजें की। भारत आकर ये कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। ये सदैव पेड़ पौधों के अध्ययन में लगे रहते थे। इन्होंने पेड़ पौधों पर अनेक प्रयोग किए। एक बार इन्होंने एक हरे भरे पौधे को एक इंजेक्शन दिया। पौधा कुछ ही क्षणों में मुरझा गया। इंजेक्शन के प्रभाव से पौधा बीमार होता प्रतीत होने लगा। बसु ने अब उस पौधे को दूसरा इंजेक्शन लगाया, जिससे पौधा फिर से लहलहा उठा। इनके इस प्रयोग से विश्व भर के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो उठे। इन्होंने अपने अथक प्रयासों द्वारा सिद्ध कर दिखाया कि पेड़ पौधे सोते और जागते हैं। वे हमारी तरह सुख और दुख का अनुभव करते हैं और हमारी भांति जीते हैं। पेड़ पौधों के संबंध में की गई अद्भुत खोजों ने जगदीश चंद्र बसु को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। लंदन विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। जगदीश चंद्र बसु के मन में अपने देश के प्रति अपार प्रेम था। ये बहुत ही स्वाभिमानी थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्हें अंग्रेज अध्यापकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। ये रंग भेद को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने इस पक्षपात का विरोध किया और 3 वर्ष तक बिना वेतन लिए काम करते रहे। अंत में हार मानकर अंग्रेज अधिकारियों ने न केवल इन्हें अंग्रेज अध्यापकों के बराबर वेतन ही दिया, बल्कि पिछले 3 वर्षों का भुगतान भी किया। जगदीश चंद्र बसु ने बेतार के तार द्वारा समाचार भेजने पर भी खोज की। सन 1895 में इन्होंने विद्युत किरणों द्वारा घंटी बजवाने में सफलता प्राप्त की। विद्युत किरणों से घंटी बजती देखकर वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो उठे। धातुओं के संबंध में भी इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण खोजें की। इनकी महत्वपूर्ण खोजों से प्रभावित होकर जर्मन वैज्ञानिक इन्हें पूरा विश्वविद्यालय सौंपने के लिए ही तैयार हो गए थे। लेकिन डॉक्टर बसु ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा, मेरा कार्य क्षेत्र भारत ही रहेगा और मैं अपने देश के लिए विद्यालय में ही कार्य करूंगा। अवकाश ग्रहण करने के बाद बसु ने विज्ञान मंदिर की स्थापना की। वे चाहते थे कि देश में ऐसे अनेक विज्ञान मंदिर स्थापित किए जाएं। सन 1937 में विज्ञान का ये सपूत स्वर्ग सिधार गया।